बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब इंग्लिश लिटरेचर चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हाइब्रिडिटी और कल्चरल आइडेंटिटी विच हैज़ बीन रिटन और इंट्रोड्यूस्ड बाय होमी के भाभा। एक्चुअली होमी के भाभा ने और भी बहुत ज़्यादा टर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई हैं, लाइक हाइब्रिडिटी, लाइक मिमिक्री, एम्बिवलेंस, स्टीरियोटाइप। तो इन्होंने उसमें एक ही मोटिव रखा है, एक ही वो पॉइंट डिस्कस करते हैं कि कैसे दो जनरेशन्स, दो तरह के कल्चर्स आपस में मिक्सअप होके एक थर्ड वर्ड बनाते हैं। ठीक है, तीसरी दुनिया बनाते हैं, तीसरा कल्चर बनाते हैं, कोई नई थर्ड चीज़ इंट्रोड्यूस करवाते हैं। उस थर्ड कल्चर को, उस थर्ड लैंग्वेज को, उस थर्ड आइडेंटिटी को हम हाइब्रिडिटी बोलते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट। लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी हाइब्रिडिटी की। एक्चुअली हाइब्रिडिटी होती क्या है? हाइब्रिडिटी हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड हाइब्राइड। पहले हम बात करते हैं हाइब्राइड क्या होता है। हाइब्राइड होता है कि एक चीज़ का दूसरी चीज़ में मिक्स हो जाना और मिक्स होकर एक थर्ड चीज़ बनाना, उसको हम हाइब्राइड या हाइब्रिडिटी बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप चिकन को राइस में डाल के पकाते हो तो वो एक थर्ड चीज़ बन जाती है, क्या? बिरयानी। सो हाइब्रिडिटी भी इसी को कहते हैं, एक चीज़ का दूसरी चीज़ में मिक्स हो जाना और थर्ड चीज़ को इन्वेंट कर देना, वो हाइब्रिडिटी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पोस्ट कॉलोनियल के बारे में बात करें तो एक रेस का दूसरे रेस के साथ क्रॉस करवाना, दोनों का आपस में मिक्स हो जाना, वो हाइब्रिडिटी कहलाता है। अगर हम साइंस में बात करें, साइंस के हिसाब से तो दो प्लैनेट्स का, दो चीज़ों का, दो न्यूक्लियस का आपस में क्रॉस करवा के एक थर्ड जो है थिंक इन्वेंट कर लेना, उसको हम हाइब्रिडिटी बोलते हैं। अगर हम लिटरेचर के बारे में बात करें, दो कल्चर्स का आपस में मिक्स होकर थर्ड कल्चर को इंट्रोड्यूस करवा देना, वो क्या कहलाता है? हाइब्रिडिटी। फॉर एग्जांपल, हमारे पहले जो बुज़ुर्ग थे वो पंजाबी बोलते थे, ठीक है, पंजाब की बात करें तो, और हमारी कौमी ज़ुबान क्या है? वो उर्दू है। आज की जनरेशन ने उस पंजाबी को और उस उर्दू को मिक्सअप करके इवन के थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश को भी मिक्सअप कर दिया है। इन तीनों चारों लैंग्वेजेस को मिक्स करके उन्होंने अपनी ही थर्ड लैंग्वेज जो है उसको डिस्कवर कर लिया है, इंट्रोड्यूस करवा दिया है, उसको हम हाइब्रिडिटी बोलेंगे। हाइब्राइड बोलते हैं किसी चीज़ के मिक्सचर को, और हाइब्रिडिटी भी सिंपली एक मिक्सचर ही होता है, दो चीज़ों का या तीन चीज़ों का, चार चीज़ों का, और उन सारी चीज़ों को मिलाकर एक तीसरी चौथी चीज़ जब बन जाती है उसको हम हाइब्रिडिटी बोलते हैं। सिंपली इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो हम कर सकते हैं ऐसे कि नेटिव का कल्चर, एक जगह पे रहने वाले लोगों का कल्चर, जब वो दूसरे नए इलाकों में शिफ्ट हो जाते हैं, उस इलाके का कल्चर, नेटिव का कल्चर और नए इलाके का कल्चर, दोनों कल्चर्स जब मिक्स होते हैं तो एक हाइब्राइड कल्चर बन जाता है, एक थर्ड कल्चर बन जाता है, जिसको हम हाइब्रिडिटी बोलते हैं। ठीक हो गया। अब हम इसके दो टाइप्स के बारे में बात करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी और हाइब्रिडिटी। ओके जी, हम चले गए, हम अपना इलाका छोड़ के, अपना वतन छोड़ के किसी दूसरी दुनिया में चले गए हैं, किसी दूसरे मुल्क में चले गए हैं। वहाँ पर जाके हमारे पास ना दो तरह की हाइब्रिडिटीज़ जो है, डायस्पोरा जो हैं वो पैदा हो जाते हैं, ठीक है, क्रिएट हो जाते हैं। यानी कि दो सिचुएशंस हमारे पास आती है। एक इंटरनल सिचुएशन आती है, इंटरनल हाइब्रिडिटी, कि हमारे इंटरनल में क्या क्या चेंज आ रहा है, और एक्सटर्नल हाइब्रिडिटी। इंटरनल में क्या होता है? हमारे आइडियाज़ चेंज होने लग जाते हैं। जो पुराने आइडियाज़ थे ना अपने होमलैंड के और ये वाले होमलैंड के, दोनों मिक्स हो गए, एक नए आइडियाज़ बनने लग जाते हैं। हमारी जो वैल्यूज़ होती हैं, नॉर्म्स की, कल्चर्स की, वो चेंज होके मिक्स होके नए वैल्यूज़ उनके इंट्रोड्यूस करवाने शुरू हो जाते हैं। हम कल्चर्स मिक्स होके एक थर्ड कल्चर बनाने लग जाते हैं। लैंग्वेजेस मिक्स होके अपने लैंग्वेज को इंग्लिश लैंग्वेज में या उर्दू लैंग्वेज में पंजाबी को मिक्स करके एक तीसरी ज़ुबान बना लेते हैं हम, उसको भी हम इंटरनल चेंज बोलते हैं। फिर हमारे पास दूसरे टाइप का चेंज आता है, अपीयरेंस चेंज, एक्सटर्नल चेंज। इसमें क्या होता है? हम अपने लाइफस्टाइल, पुराना लाइफस्टाइल और नया लाइफस्टाइल दूसरों को देखकर मिक्स करके एक तीसरा लाइफस्टाइल बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा बड़ा इफेक्ट होता है लाइफस्टाइल पे। फिर हमारे बिहेवियर पे, अपना तो हमारे बिहेवियर बचपन से ही हमने सीखा हुआ है। अब हम जब दूसरों को देखते हैं, उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा एक तीसरा बिहेवियर बन जाता है,
ठीक है, दोनों को मिक्स करके, वो भी एक्सटर्नल हाइब्रिडिटी में आ जाता है। थर्ड, अपीयरेंस, कुछ चीज़ें हम अपनी ऐड करते हैं जो हमारी विरासती होती हैं, कुछ हम देख के ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब हम जैसे कि हमने जीन्स और शर्ट्स देखी, भाई इस रीजन में, इस इलाके में जीन्स शर्ट पहनते हैं, लेकिन हम उन जीन्स शर्ट के साथ अपना पुराना हिजाब नहीं छोड़ते, हिजाब भी उसी पे सजा लेते हैं। तो ये थर्ड आइडेंटिटी बन गई है, एक तीसरी किस्म की चीज़ इन्वेंट हो गई है। यानी कि फैशन भी पूरा करना है, अब नए चीज़ों को अडॉप्ट भी कर रहे हैं, लेकिन पुरानी चीज़ों को छोड़ भी नहीं रहे। दोनों को जब मिक्स कर लेते हैं तो एक थर्ड आइडेंटिटी बन जाती है, उसको हम हाइब्रिडिटी बोलते हैं, ठीक है। हमारे कपड़ों में चेंज आता है, हमारे हेयर स्टाइल में चेंज आता है, हमारे बिहेवियर पे, अपीयरेंस पे, क्लॉथ्स पे, हर तरह का आइडियाज़, वैल्यूज़, कल्चर्स, लैंग्वेज, सब कुछ चेंज हो जाता है और एक थर्ड चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम हाइब्रिडिटी बोलते हैं। हमारा कल्चर जो है वो दो तरीक़ों से चेंज होता है। फर्स्ट, कॉलोनाइजर्स जो हैं वो हमें फोर्सफुली अपने इलाकों से निकाल कर हमें मजबूर करते हैं हम शिफ्ट हो जाएं, ठीक है। सेकेंड थिंग कि हम विलिंगली वो इलाका छोड़ के अपने फ्यूचर को इन्हेंस करने के लिए ट्रेड के घर से, वर्क के घर से हम अपना इलाका चेंज कर लेते हैं। तो इस तरह दो तरीक़ों से हमारा कल्चर जो है वो चेंज होता है और हाइब्रिडिटी पैदा होती है। अब हम बात करते हैं कि जब वार टाइम पीरियड चल रहा था तो कॉलोनाइजर्स, ठीक है, वाइट मैन जो थे हमारे इधर आए थे और ब्लैक्स को स्लेव बना लिया था। अब ब्लैक और वाइट इनका जब क्रॉस हुआ तो एक थर्ड जनरेशन इंट्रोड्यूस करवाई, मोलैटो। वाइट और ब्लैक का मिक्सचर था मोलैटो, ठीक है। इसी तरह जब यूरोपियंस आए, उन्होंने नॉन यूरोपियन, अमेरिकन, साउथ अमेरिकन लोगों के साथ भी उनके ताल्लुकात रहे। फिर जब अमेरिकन और साउथ अमेरिकन इन दोनों का क्रॉस करवाया गया, दोनों का क्रॉस हुआ तो एक थर्ड जनरेशन जो है वो इंट्रोड्यूस हुई, मेस्टिज़ो, ठीक है। तो यही जो तीसरी जनरेशन, तीसरा कल्चर, तीसरी चीज़ इंट्रोड्यूस होती है उसको हम हाइब्रिडिटी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं इसके कुछ फीचर्स की। इसके फीचर्स क्या, हम हाइब्रिडिटी किस तरह अडॉप्ट करते हैं, हाइब्रिडिटी किस तरह जो है वो क्रिएट होती है। मॉडर्न सोसाइटी, जब हम मॉडर्न सोसाइटी की तरफ देखते हैं हम भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और हम भी उनको और अपने स्टाइल को दोनों को मिक्स करके थर्ड चीज़ बना देते हैं और वही एक फैशन इन चीज़ हो जाती है। फिर दूसरी चीज़, हम लोग चीज़ों को पिक करते हैं और उसको अपनी चीज़ों में मिक्स कर लेते हैं, वो फिर भी हाइब्रिडिटी क्रिएट हो जाती है। फिर हम एड्स देखते हैं, ठीक है, टेलीविज़न देखते हैं, सोशल मीडिया में के थ्रू एक थर्ड स्पेस को जो है क्रिएट कर देते हैं। तीसरे, इन सब चीज़ों को देख के उनको पिक करके उनको मिक्स करके अपने कल्चर में एक थर्ड कल्चर इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। ये फीचर्स हैं हाइब्रिडिटी के कि इस तरह हाइब्रिडिटी जो है वो अब भी इंक्रीज़ हो रही है। किस किस के थ्रू, पिकिंग के थ्रू, मिक्सिंग के थ्रू, मॉडर्न सोसाइटी के थ्रू, टेलीविज़न के थ्रू, एडवर्टाइजिंग के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू और थर्ड स्पेस के थ्रू भी हाइब्रिडिटी इंक्रीज़ हो रही है। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। हाइब्रिडिटी की बेस्ट एग्जांपल है द सैटेनिक वर्सेस, शैतान के वर्सेस, जो कि सुलेमान रश्दी ने लिखी है, रश्दी ने। इसमें उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस कर, उसने इस्लाम भी है इसमें, जो है ज्यूज़ का कल्चर भी है इसमें, क्रिश्चियंस का कल्चर भी है इसमें, बहुत ज़्यादा कल्चर्स को मिक्सअप करके, मैजिकल रियलिज्म को मिक्सअप करके, इसमें पोस्ट कॉलोनियल को, माइग्रेशन को, डिस्ट्रप्शन को बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, इन सब चीज़ों को, हिस्टोरिकल सैटायर को, सब चीज़ों को मिक्स करके एक नॉवल बना दिया, द सैटेनिक वर्सेस, ये जो कि नेशनल आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करता है। और इसमें साउथ एशिया की लोकेशंस भी दिखाई गई हैं और वर्ड्स भी यूज़ किए हैं, उर्दू के वर्ड्स भी कुछ इसमें यूज़ किए हुए हैं, इंग्लिश जो है और इसराइली ज़ुबान, यानी कि ये सारी चीज़ों का एक मिक्सचर है और ये हाइब्रिड नॉवल कहलाता है। और इसी के साथ हमारे इस वीडियो का एंड होता है। आई होप यू ऑल गाइज एंजॉयड इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। अल्लाह हाफिज़।